सब लोग। वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल को मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं, मैं इंडिविजुअल सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकता। अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो मैं किसी भी सेल का हाफ सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकता। ठीक हो गया। मुझे ये पता है मैं क्या कर सकता हूं, दो हाफ सेल्स के पोटेंशियल के डिफरेंस को मेजर कर सकता हूं। ठीक हो गया, जो हमने लास्ट टाइम भी करा था, दो इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल के डिफरेंस को मैं मेजर कर सकता हूं, जिसको क्या कहते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, आप पहले से ही जानते हो, मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, ईएमएफ ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, तो अब मैं एक आर्बिट्रेरली चूज करता हूं एक हाफ सेल। मैं एक आर्बिट्रेरली हाफ सेल का पोटेंशियल मैंने चूज कर लिया। मान लो मैंने कुछ मान लिया, ठीक हो गया। मैंने एक आर्बिट्रेरली, मतलब अपने मन से, एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चूज करा। तो अब मैं इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैं और हाफ सेल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक हो गया। उसकी हेल्प से मैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, तो इस कन्वेंशन के अनुसार इसको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कही जाती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ठीक हो गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं इसको स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। तो अब क्या होता है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ना, तो इसकी हेल्प से और हाफ सेल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पुट होता है कि भाई हाइड्रोजन ही क्यों चूज किया, भाई कोई और भी तो एलिमेंट यूज कर सकते हैं, तो कर सकते थे। तो हाइड्रोजन स्टूडेंट्स इसलिए यूज करा क्योंकि पहली बात, ये एक लाइट पार्टिकल है। ठीक है, और दूसरी बात, इसका मास बहुत कम होता है। ठीक हो गया, तो ये असाइन किया जाता है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, वो क्या 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 मानेंगे, वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर और नॉट? तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 वोल्ट मानेंगे। ओके, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करता हूं इसकी सेल, आपके ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखा जाएगा, तो इसको देखते हैं। देखो, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखा जाता है इसका, प्लेटिनम सॉलिड होता है। ठीक हो गया, स्लैश मतलब सिंगल वर्टिकल लाइन, H2 गैस। ठीक हो गया, 1 ATM। ओके, ओवर H आयन। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया, H आयन ये हो गया एक्वस, और 1 मोलर। इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स ये है। ठीक हो गया। अब जो रिएक्शन इन्वॉल्व होगी वो देखते हैं, वो कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होगी इसमें, H+। ठीक हो गया, एक्वस 1 मोलर प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट हाफ H2। ठीक हो गया, इज दैट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है या नहीं? ठीक हो गया जी। तो ये हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को 0 वोल्ट मानेंगे, मतलब लिया जाता है। इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन ये है, और जो रिएक्शन इन्वॉल्व हुई, ये वाली रिएक्शन इन्वॉल्व हुई इसमें। ठीक हो गया, ठीक है। तो अब इसका डायग्राम देखते हैं, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो, डायग्राम बनाने जा रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना है। अब देखो इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से। ठीक है, आपका ठीक हो गया जी। ये आपका ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है। तो तब जब तक मैं डायग्राम बनाता हूं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टैगिंग को और बेल आइकन को दबा लो। ठीक है, लेटेस्ट केमिस्ट्री की वीडियोस के लिए स्टूडेंट्स। ठीक हो गया जी, ठीक है। तो ये डायग्राम डिनोट हो गया है, बन चुका है डायग्राम। ठीक है, अब देखो मैं और थोड़ा नेमिंग कर देता हूं। 1 मोलर HCl होता है। ठीक हो गया, तो ये पूरा भरा होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, 1 बार हाइड्रोजन गैस डाली जाती है, H2 गैस। ठीक हो गया। तो ये किसका है, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फिगर हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स।
तो अब देखिए यहां पर क्या होता है, प्लेटिनम कोटेड ऑन प्लेटिनम फॉयल। अब देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। देखिए इसमें क्या होता है, आपका जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होती है ना, ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है आपकी, ठीक हो गया। प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो होती है ना, इज कोटेड बाय प्लेटिनम ब्लैक से कोट होती है, ठीक है। मतलब प्लेटिनम की जो आपकी मेटल हो गया ना, मेटल की जो इलेक्ट्रोड है उस पर प्लेटिनम के ब्लैक से परत चढ़ी रहती है, ठीक है। तो जो ये सॉल्यूशन डिप्ड होता है, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन डिप्ड होता है वो 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में डिप्ड होता है। इज दैट क्लियर? और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस, जो प्योर हाइड्रोजन गैस होती है ना, ये क्या होगी, प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू इट। हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू इट, ठीक हो गया। बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, बबल्ड थ्रू इट, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो pure hydrogen is bubbled through it and the concentration of all the reduced and oxidized species is maintained at unity maintained रखते हैं, ठीक है, जितनी भी oxidized और reduced species हुई। तो this assigned as the pressure of हाइड्रोजन गैस इन 1 बार, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर होगा वो 1 बार होगा एंड द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी वो 1 मोलर होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया आपका हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ठीक हो गया। अब मैं इसको रब करता हूं, अब हम ई सेल निकाल लेंगे पूरी सेल का, ठीक हो गया। अब एक बात और ध्यान रखनी है, जो आपकी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू है ना, वो 0 वोल्ट है एट एनी टेम्परेचर, किसी भी सारे टेम्परेचर पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू हम लिखेंगे वो क्या होगी स्टूडेंट्स, 0 वोल्ट कंसीडर की जाएगी ऑलवेज, ठीक हो गया। मैं इसको रब करता हूं, फिर हम दूसरा अब इसका ई सेल निकालेंगे पूरी सेल का, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ओके। हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखो एट 298 केल्विन पर, तो 298 केल्विन पर मैं पूरी सेल का पोटेंशियल निकालता हूं, ठीक है। तो सेल पोटेंशियल कैसे निकलेगा, हम जो आपका क्या होगा, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है, डबल एरो मतलब सॉल्ट ब्रिज से उसको कनेक्ट करेंगे दूसरी वाली इलेक्ट्रोड सम अदर इलेक्ट्रोड, ठीक हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? तो सम अदर इलेक्ट्रोड का होगा। अब देखो क्या होगा, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ली जाएगी ना, तो वो ऑलवेज एनोड में ली जाएगी, ठीक है, एनोड पर दिया जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड में रखेंगे उसको, ठीक हो गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो। और जो हमारी दूसरी इलेक्ट्रोड कौन सी लूंगा मैं, इसमें कॉपर की इलेक्ट्रोड लूंगा, ठीक है। तो कॉपर की इलेक्ट्रोड को राइट हैंड साइड में रखेंगे। बेसिकली कॉपर की इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, कैथोड होगा, मतलब उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक हो गया। अब जो हमारी हाफ सेल है ना, ये वाली, ये तो हमें पता ही है 0 आएगी। तो इसकी जो हाफ सेल होगी ना, ध्यान से समझने, ये जो हाफ सेल में जितनी भी रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज की कंसंट्रेशन होगी ना, वो क्या होगी, 1 मोलर होगी, उसको यूनिटी मेंटेन करके रखेंगे, ठीक। और दूसरी बात, जब वो यूनिटी मेंटेन हो जाएगी तो जो हमारा सेल पोटेंशियल निकलेगा पूरी सेल का, पूरी दोनों इलेक्ट्रोड्स का जो सेल पोटेंशियल निकलेगा वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसको स्टैंडर्ड सेल हो जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैसे निकलता तो वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, सॉरी स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक हो गया। इतनी बात क्लियर है। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल अगर मैं देखता हूं, तो अब देखिए इसकी जो सेल रिप्रेजेंटेशन होगी, पहले आप क्या होगा, जो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे होगी। पहले ई सेल देखते हैं। तो जो ई नोट सेल हो जाएगा, ठीक हो गया, ई नोट सेल क्या हो जाएगा, मतलब जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, जो हमने कल पढ़ा था, ठीक हो गया। तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट क्या होगा आपका, राइट में क्या है, कॉपर की इलेक्ट्रोड है, तो बताया था मैंने इस कॉपर की इलेक्ट्रोड का क्या होगा, रिडक्शन ही होगा, ठीक हो गया, इनटू Cu, ठीक है। माइनस ई लेफ्ट क्या है, ये SHE है, तो ये 0 होगी, बिकॉज SHE जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो क्या होती है, 0 कंसिडर की जाती है। इज दैट क्लियर और नॉट?
तो क्या हो गया, ई सेल जो आ गया हमारा वो क्या आ गया, ई राइट, मतलब ई कैथोड के बराबर आ गया, नहीं आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर और नॉट। तो अगर मैं इसका सेल पोटेंशियल जब मेजर होता है तो इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं वो कैसे होगी। तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, आपके एनोड पर क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो प्लेटिनम, ठीक हो गया, स्लैश H2, वो क्या है 1 बार है, ठीक हो गया। H2 किस में है, गैस में है, 1 बार हो गया, इज दैट क्लियर, ओवर H प्लस हो गया, वो क्या है 1 एक्वस था, तो वो 1 मोलर हो गया, डबल एरो सॉल्ट ब्रिज को दिखाएगा, ठीक हो गया। Cu2 प्लस इसका रिडक्शन, एक्वस 1 मोलर, सिंगल वर्टिकल लाइन कॉपर, ठीक हो गया, और ये सॉलिड में, इज दैट क्लियर और नॉट। तो जब इस वाली सेल का, क्योंकि ये यही वाली सेल है, ठीक है, इस वाली सेल का जब हम सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो क्या वैल्यू आती है, 0.34 वोल्ट आती है, इज दैट क्लियर और नॉट। ये वाला ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई कैथोड हो गया, कैथोड पर क्या रखी है, कॉपर वाली इलेक्ट्रोड। तो सिमिलरली इसी प्रकार अगर मैं दूसरी सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो देखिए उसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या कैसे होगा स्टूडेंट्स, प्लेटिनम, ठीक हो गया, H2 गैस 1 बार हो गया, ठीक हो गया, डबल सिंगल वर्टिकल लाइन H प्लस, ओके, 1 मोलर, H प्लस किस में है, एक्वस में, ठीक हो गया, एक्वस और 1 मोलर, ठीक है, डबल वर्टिकल लाइन आएगी जो सॉल्ट ब्रिज को दिखाएगा, ओके। तो इसमें क्या है, जिंक 2 प्लस एक्वस और 1 मोलर, सिंगल वर्टिकल लाइन जिंक, सॉलिड, इज दैट क्लियर और नॉट। यहां तक बात क्लियर है। तो अगर मैं इसका जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आएगा ना, आपका जो सेल पोटेंशियल आएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो इसका जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आएगा ना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, वो क्या मेजर हुआ है, -0.76 वोल्ट, इज दैट क्लियर और नॉट। तो ये वाला वोल्ट मेजर हुआ है। तो अगर मैं इस सेल में रिएक्शन क्या हुई होगी, अब जो अगर आप ध्यान से देखते हो इस सेल में कौन सी रिएक्शन हुई होगी, Zn 2 प्लस, ठीक हो गया, एक्वस 1 मोलर, 1 मोलर समझिए कि जितनी भी आपकी रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज की जो कंसंट्रेशन है ना, वो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हमने क्या करी है, मेंटेन करके रखी है, इसलिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आया है, इज दैट क्लियर और नॉट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो जिंक एक्वस प्लस क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर, वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक हो गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, गिव्स आउट जिंक, सॉलिड बन जाएगा। यहां तक बात क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए अब क्या होता है, अब ध्यान से समझना है आपको। पहली जो इलेक्ट्रोड है हाफ सेल का, पहली वाली हाफ सेल में मैंने कॉपर लिया, ठीक हो गया, और दूसरी वाली में मैंने क्या लिया, हाफ सेल में मैंने लिया जिंक, ठीक हो गया। तो जो पहली वैल्यू आई ना, मतलब इस वाली, इसको सॉल्व करके जो मेरी पहला स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव वाली है, ठीक हो गया। इन फर्स्ट केस अगर मैं देखता हूं, इन फर्स्ट केस वी रिसीव द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव, वी रिसीव द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितनी आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है जो कॉपर 2 प्लस आयंस है ना, वो इजीली रिड्यूस हो जाएंगे देन H प्लस आयन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन हुआ, जो पॉजिटिवली यानी Cu2 प्लस आयंस, Cu2 प्लस आयंस इजीली रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक हो गया, इजीली रिड्यूस्ड, रिड्यूस देन H प्लस आयन के कंपैरिजन में, ठीक हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट। इसका मतलब H2 गैस जो होगी ना, H2 गैस क्या करेगी, कॉपर 2 प्लस आयंस को इजीली रिड्यूस कर देगी, इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। तो अब मैं अगर सेकंड केस देखता हूं, ये वाला केस, ठीक है,
पहली बात समझे, जो ई सेल, जो ई नॉट सेल पॉजिटिव आई है ना उसकी वैल्यू, तो उसका मतलब ये है बेसिकली कि जो कॉपर 2+ आयंस वो इजीली रिड्यूस हो जाएंगे देन H+ आयन के कंपैरिजन में। ठीक हो गया। अब जो सेकंड केस में आ रहा हूं ना, सेकंड केस, इन सेकंड केस the value we receive is क्या है, नेगेटिव वैल्यू रिसीव करी हमने, तो दैट मीन्स इसका मतलब ये होगा जो आपका हाइड्रोजन आयंस है ना, हाइड्रोजन आयंस गेट इजीली ऑक्सीडाइज्ड जिंक आयंस। ठीक हो गया। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन आयंस है ना, इसका मतलब क्या हो गया, जो H आयंस है ना वो इजीली ऑक्सीडाइज्ड कर देंगे, इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक। ठीक हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? जो H आयन होंगे ना वो इजीली ऑक्सीडाइज कर देंगे जिंक को Zn2+ में। ठीक हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, जो जिंक हो गया ना, जिंक कैन रिड्यूस H आयंस को, यानी जिंक H आयंस को रिड्यूस कर देगी, तो जिंक कैन रिड्यूस H आयंस। इज दैट क्लियर और नॉट? रिड्यूस H आयंस। ठीक हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है। तो अब देखिए भाई हमारा क्या आया, आपका इससे क्या आ गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया 0.34 वोल्ट आया, किसका, कॉपर वाले का। ठीक है। इस जिंक का कितना आया, -0.76 वोल्ट। तो अब मैं दोबारा डेनियल सेल पे चलता हूं। ठीक है। तो बेसिकली इस वाले कॉन्सेप्ट से आप ये भी पता करोगे, जो डेनियल सेल का जो टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था ना वो 1.1 वोल्ट था, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो उसको भी आज प्रूव करेंगे कि वाकई में वो आता है या नहीं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब देखिए मैं दोबारा डेनियल सेल में आ रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो देखो इन डेनियल सेल में जो रिएक्शन थी आपकी वो क्या थी, जिंक का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया। और कॉपर का क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था, Cu2+ एक्वस, ये 1 मोलर था। ठीक हो गया। गिव्स आउट Zn2+ इलेक्ट्रॉन एक्वस, फिर 1 मोलर प्लस कॉपर सॉलिड था। ठीक है। तो अगर मैं पहली रिएक्शन की बात करता हूं तो पहली रिएक्शन क्या थी, अगर मैं बात करता हूं कैथोड पर, मतलब रिडक्शन रिएक्शन क्या थी, फर्स्ट रिडक्शन हाफ सेल। तो ये क्या थी, रिडक्शन हाफ सेल की अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, हाफ सेल, तो रिडक्शन किसका हुआ था, कॉपर का रिडक्शन हुआ था। तो उसको लिखेंगे Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। गिव्स आउट Cu सॉलिड। ओके, ठीक हो गया। और आपका जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या था डेनियल सेल में, हमें जो डायग्राम से भी दिखाई देता है, जो हमने डेनियल सेल का डायग्राम पढ़ा था स्टूडेंट्स, उसमें क्या था, Zn2+। ऑक्सीडेशन पर क्या था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कैसे लिखी थी हमने, Zn2+। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ था, जिंक आयन Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। ये एक्वस था। ओके। तो अब देखिए ये कॉम्बिनेशन था इन दोनों रिएक्शन का। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अगर मैं बात करता हूं ई नॉट सेल निकालने की, तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो ई राइट क्या था स्टूडेंट्स, हमारा ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक हो गया। ई एनोड। ओके। अब क्या था, अब जो हमारा कैथोड पर क्या था, मतलब कैथोड पर क्या हुआ था स्टूडेंट्स, हमारा दोनों को ही रिडक्शन के टर्म में लिखना है, यानी ई आपका क्या था, कैथोड किस पे था, कॉपर पे, तो ई Cu2+ ओवर Cu माइनस ई Zn। एनोड को भी कैथोड बना के लिखना है। ठीक हो गया। Zn2+ ओवर जिंक। अब देखो, अब ध्यान से समझना, ई सेल निकालना को मैं बता रहा हूं, बेसिकली मैं प्रूव कर रहा हूं कि जो डेनियल सेल में जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना वो 1.1 वोल्ट होता है, उसको भी देख रहे हैं हम। अब देखियो कॉपर 2+ ओवर Cu का जो हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल को रेफरेंस लेके किया था, उसकी वैल्यू क्या आई थी हमारी एक्सपेरिमेंटली,
कितनी आई थी 0.34 वोल्ट। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो माइनस, अब देखो ध्यान से समझो, हमारा ई जिंक कितना आया था स्टूडेंट्स? ई जिंक कितना आया था? माइनस आया था ना, माइनस 0.76 वोल्ट आया था। तो इसको लिखो माइनस 0.76 वोल्ट हो गया, ये सारा वोल्ट में हो गया स्टूडेंट्स। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो इसको जब मैं प्लस करता हूं तो 1.10 वोल्ट आ गया पी नॉट सेल। तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो डेनियल सेल का जो टोटल पोटेंशियल होता है ना, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो 1.1 वोल्ट के बराबर आता है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इतनी बात समझ गए। अब जो हमने आपका रेफरेंस सेल में हमने क्या यूज करी थी? प्लेटिनम यूज करा था। तो हम क्या यूज कर सकते हैं? हम आपका जिंक भी यूज कर, सॉरी जिंक तो यूज नहीं करेंगे हम, क्या है आपका सिल्वर की इलेक्ट्रोड भी यूज कर सकते हैं, और ऑरियम मतलब गोल्ड की यूज, मतलब गोल्ड की के मेटल को भी यूज कर सकते हैं। वो क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं, बस वो क्या कर देते हैं, एक सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देते हैं जिससे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाए। ठीक हो गया, इजीली हो जाए। तो ठीक है, तो हमने मेजरमेंट करा इस वीडियो में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ी। ठीक हो गया, और उसको रेफरेंस मान के और हाफ सेल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज हमने पढ़ा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू।